शोहरत मेरा जुनून, दौलत मेरा नशा, खौफ मेरा हथियार। कदमों में दुनिया है, इशारों पे किस्मत और बाहों में क्या डॉन करेगा खुद को जस्टिफाई? कैसे फंसेगा डॉन? डॉन कैसे बचाएगा खुद को? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। अपने इल्लीगल धंधे से कमाई कर रहे डॉन को अब खुद की इम्पोर्टेंस का पता चलेगा। हालांकि ये सब भी एक चाल ही है, क्योंकि अब डॉन अपनी आइडेंटिटी को छुपाते छुपाते तंग आ चुका है। इसीलिए वो चाहता है कि लोग उसके काम को एक्सेप्ट कर लें और उसे एक गलत इंसान के रूप में ना देखें। डॉन अब खुद को ये कहकर जस्टिफाई करेगा कि हर आदमी के अंदर एक डॉन छुपा होता है। हालांकि बहुत कम ही लोगों के अंदर हिम्मत होती है उसे बाहर निकाल कर दुनिया के सामने लाने की, और अगर उसने हिम्मत दिखाई है तो लोगों को उसे गलत नहीं समझना चाहिए। डॉन का मानना है कि गलती उसकी नहीं है, गलती उन लोगों की है जो उसके ड्रग्स को कंज्यूम कर रहे हैं, बिना ये सोचे कि ये उनकी लाइफ और उनकी फैमिली को स्पॉइल कर रही है। डॉन की ये सारी बातें उसे ये जस्टिफाई करने में मदद करेंगी कि वो भी एक आम इंसान ही है जिसे गलती हो जाती है बार बार, और वो ऐसा सिर्फ इसलिए करेगा ताकि इतने सालों तक जो उसने ड्रग ट्रैफिकिंग से पैसे कमाए हैं अब उसे वो आराम से स्पेंड कर सके। पर वो ऐसे चुप कर नहीं रह सकता। अब डॉन असल में अब अपने काम और आइडेंटिटी को लोगों के सामने लाना चाहता है। वो अब खुद को सिर्फ डार्क वर्ल्ड का डॉन नहीं बल्कि आम लोगों का भी हीरो बनाना चाहता है। पर वो इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि उसने एक ऐसी लाइफ अपनाई है, चूज की है, जिसमें पावर और पैसा तो मिलता है पर फेम और रिस्पेक्ट नहीं। पर डॉन अब लोगों के सामने आकर एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है, क्योंकि वो अब अपनी क्रिमिनल लाइफ छोड़ने वाला है। हालांकि डॉन जहां अपने इस धंधे से रिटायर होना चाहता है, वहीं उसने अपने लिए एक थ्रेट भी इनवाइट कर लिया है। असल में यूरोपियन देशों में सस्ते दामों में ड्रग्स सप्लाई करवाने की वजह से बाकी माफियाज के बिजनेस ने ऐसी करवट ली जिसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। डॉन हेरोइन, कोकेन और सिंथेटिक ड्रग्स का ऑलमोस्ट पूरे यूरोप में सप्लाई कर रहा था। उसने तो अपने बिजनेस को बढ़ाकर लैटिन अमेरिका तक भी पहुंचा दिया था, जिस वजह से उसकी मार्केट वैल्यू लगातार बढ़े जा रही थी। सभी उसके ड्रग्स को लेने लगे थे। अकेले डॉन की कस्टमर बेस 75% हो चुकी थी और बाकी के 15% में पूरे यूरोपियन माफियाज के कस्टमर्स थे। डॉन की इसी हरकत की वजह से अब तक यूरोप के किंग बने दूसरे पावरफुल माफियाज अब उसके पीछे पड़ गए थे। इसी बीच डॉन को खबर मिलती है कि नार्कोटिक्स ब्यूरो की टीम की नजर उस पर है। हालांकि डॉन थोड़ा सतर्क तो हो जाता है, पर फिर भी वो अपने ड्रग्स ट्रैफिकिंग का काम शुरू ही रखता है। हालांकि डॉन 2 ही हफ्तों के अंदर पकड़ा जाता है, क्योंकि उसके खिलाफ काफी माफियाज सबूत नार्कोटिक्स की टीम को दे देते हैं, जिस वजह से उसे 25 साल की जेल की सजा इटली के एक कोर्ट में सुनाई जाती है। डॉन को जल्द ही पता चल जाता है कि उसे पकड़वाने के पीछे वो अमीर माफियाज फैमिली थी, जिनका बिजनेस डॉन के आने के बाद से डाउन होता जा रहा था। डॉन को फंसाने में कई बड़े माफियाज का अंदर ही अंदर हाथ था। हालांकि वो माफियाज ये भूल गए कि उन्होंने जिसे पकड़वाया है वो असल में डॉन है, जिसे ज्यादा दिनों तक जेल में नहीं रखा जा सकता। डॉन अब गवर्नमेंट के लिए विटनेस बन जाता है, जिस वजह से वो अब नार्कोटिक्स की मदद करेगा दूसरे ड्रग माफियाज को पकड़वाने और ड्रग्स की ट्रैफिकिंग में लोकेशन को रिवील करने में, जो कि नार्कोटिक्स के लिए आसान हो जाएगा और ये उन्हें पहले आसानी से कभी भी नहीं पता चलता। डॉन का ये प्लान काफी तगड़ा साबित हुआ, क्योंकि अब डॉन गवर्नमेंट की मदद ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने और दूसरे ड्रग लॉर्ड्स को पता बताने में और उन्हें पकड़वाने में कर रहा है। इसी वजह से उसकी 25 साल की सजा सिर्फ 5 साल में बदल गई, जो आगे जाकर सिर्फ 3 साल बन गई, क्योंकि डॉन के बताए गए लोकेशन इतने सही थे कि नार्कोटिक्स ने बहुत सारे ड्रग लॉर्ड्स को पकड़ लिया। इसके अलावा ड्रग ट्रैफिकिंग भी कई यूरोपियन देशों में काफी हद तक कम हो गई थी। डॉन 3 साल बाद जेल से बाहर निकल जाता है। हालांकि उसे फंसाने में जिन माफियाज का हाथ था वो अब भी जेल की सजा भुगत रहे हैं और वो अपने आने वाले 20 साल जेल में ही बिताएंगे। वहीं डॉन को जिस नॉर्मल लाइफ रिस्पेक्ट चाहिए थी वो उसे मिल जाती है। पब्लिक ने भी उसे अब माफ कर दिया है, क्योंकि उसने ड्रग्स की ट्रैफिकिंग को रोकने में गवर्नमेंट की मदद जो की है। डॉन के इतने सालों तक किए गए क्राइम्स एक झटके में छुप गए। वहीं उसे फंसाने वाले अब डॉन की ये चाल देखकर काफी हैरान है। वहीं जेल से छूटते ही डॉन को कई डायरेक्टर्स के कॉल्स भी आने लगते हैं जो उस पे फिल्म बनाना चाहते हैं, और आगे चलकर 2-3 फिल्में अकेले डॉन की लाइफ पे ही बनती हैं, जिससे डॉन को काफी पैसे तो मिलते ही हैं,
इसके अलावा उसे वो फेम और रिस्पेक्ट भी मिल जाता है जिसकी उसे तलाश थी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज की स्क्रिप्ट लिखी है ख्याति ने।